कृष्णा, जय जिनेन्द्र और सबको मेरा सादर प्रणाम। आई एम डॉक्टर सागरिका रॉय भाटिया, द ऑथर ऑफ द बुक जस्ट एक्सप्रेशंस। और जैसे कहते हैं कि लिव विथ हैप्पीनेस, लिव विथ हैप्पीनेस, खुशी के साथ जिए एंड नॉट लिव फॉर हैप्पीनेस। और ऐसा नहीं है कि हम खुशी के लिए जिए, पर खुशी के साथ जीना चाहिए। तो इसी के साथ आज का स्टोरी मंजू जी ने भेजा है। एक सुनसान जंगल में एक लकड़हारे ने एक दिन राजा को पानी पिलाया और राजा पानी पी के बहुत खुश हो गया। और राजा ने उस लकड़हारे से कहा कि लकड़हारा, आप जब भी आओगे मेरे राज्य में, आप जरूर मेरे राज्य में आना और मुझसे मिलना, आप जब भी आओगे। तो ऐसे कहते ही एक दिन लकड़हारा वो चलता फिरता वो राजधानी पहुंच गया और राजा के पास जाके वो कहने लगा कि राजा, मैं वही लकड़हारा हूँ जिसने आपको एक दिन पानी पिलाया था। तो राजा बिल्कुल देख के उसे खुश हो गया, बिल्कुल खुश हो गया। और उसने उस लकड़हारे के एक्चुअली अच्छे सोच के लिए उसने राजा ने वो लकड़हारे को एक बहुत बड़ा चंदन का एक विशाल उद्यान, एक बहुत बड़ा चंदन का गार्डन भेंट दिया। और उस लकड़हारे को कहा कि देखो ये लकड़हारा, ये चंदन का जो बगीचा, जो उद्यान है, जो गार्डन है, मैं तुम्हें दे रहा हूं, अब ये तुम्हारा है और तुम इसी के साथ तुम खुश रहना। पर जैसे कहते कि वो लकड़हारा था, लकड़हारा का जो सोच है वो सोच इतना ही था, बिल्कुल इतना ही था। तो उसने क्या सोचा कि वाह, वेरी गुड, मेरी तो मतलब जिंदगी बहुत अच्छी बन गई। अभी राजा ने मुझे इतना बड़ा उद्यान दे दिया चंदन का, मैं चंदन को काटूंगा और उसका कोयला बनाऊंगा और कोयला बना के मैं उसको बेचूंगा। तो ऐसे कहते ही उसने उसको कोयला बनाना शुरू किया। उसने काट के उसने जला जला के कोयला बनाना शुरू किया। और जैसे जैसे वो कोयला बनाना शुरू किया उसको पैसे मिलते गए, और जैसे जैसे पैसे मिलते गए वो और खुश होता गया और खुश होता गया। ऐसे करते करते एक दिन ऐसा आया कि सब चंदन का वृक्ष ऑलमोस्ट खत्म होने आ गया। फिर एक दिन राजा आए पधारने के लिए, चलते चलते आए, उनके उद्यान में पधारे। और जब उनके उद्यान में पधारे तो देखा कि जितना भी चंदन दिया था उतना सब चंदन ऑलमोस्ट खत्म हो गया। तो लकड़हारे ने राजा जी से कहा कि राजा जी, आपने तो मुझे चंदन का उद्यान दिया था, पर ये चंदन के उद्यान में मैंने ऑलमोस्ट इसे खत्म कर दिया, क्योंकि मैं अभी कोयला बनाना शुरू किया। मैं कोयला बेचता हूँ और उससे मैं पैसे कमाता हूँ और पैसे से मैं खाता पीता हूँ। तो फिर राजा जी ने कहा, अभी आप सोच में जरा फर्क देखिए, लकड़हारे की सोच और राजा की सोच। राजा राजा है, लकड़हारा लकड़हारा है, इस वजह से, क्योंकि उसकी सोच के वजह से। तो राजा उसे यही कहते हैं कि अरे लकड़हारे, मैंने तो तेरे को ये दिया था बगीचा, पर ये बगीचा को तूने तो एकदम ही मतलब खत्म कर दिया है, बिल्कुल जला के तूने खत्म कर दिया। तुझे ये सोचना चाहिए था कि ये ही चंदन जो मैंने तेरे को, ये जो उद्यान, जो मैंने चंदन का उद्यान दिया था, ये चंदन के उद्यान को न जलाकर अगर इसके टुकड़े टुकड़े भी काटकर अगर तुम बांटते लोगों में, तो इसकी ये खुशबू मतलब सब में फैलता। और ये जब खुशबू फैलता तो इसके लिए लोग तुम्हें डबल पैसे देते, डबल, या कोयला से ज्यादा है तुम्हें, तुम जाके ये लकड़ी बेचो और देखो तुम्हें कितना पैसा मिलता है। तो फिर जाके क्या किया इसने कोयला की जगह जाके इसने लकड़ियां बेचने शुरू किया। और जब लकड़ियां बेचने शुरू किया तो उसे एक छोटी सी चंदन की लकड़ी के लिए 300 रुपए मिले। और जब उसे 300 रुपए मिले वो चंदन की लकड़ी के लिए, तो वो बिल्कुल खुश हो गया। और वो यही समझा कि अरे बाप रे, मैं जिंदगी में मैं क्या कर रहा था, मैंने तो सारा जला दिया, और यही मैं अगर जिंदा में अगर किसी के साथ बांटता तो मैं और ज्यादा कमा सकता था। तो जेएलसी के मेंबर्स, इसी स्टोरी से यही कहना है कि चंदन का बाग जो है ये मनुष्य का शरीर है, ये मनुष्य का शरीर है और ईश्वर द्वारा दिया हुआ जो हमारा अनमोल जीवन है, ये हमारा एक एक श्वास चंदन का वृक्ष है। पर आज्ञा के अनुसार हम क्या करते हैं, चंदन को कोयले में हम तब्दील कर देते हैं और लोगों के साथ बैर, द्वेष, क्रोध, लालच, ईर्ष्या, हाँ, मन मुटाव,
और आपसी धर्मों को लेकर हम खींचातानी करते हैं। हम आदि इसी के चीज में हम जस्ट हमारे ये जो शरीर रूपी जो हमें भगवान ने ये जो गिफ्ट दिया है, हम इसे जला देते हैं। हम इसे बिल्कुल जला देते हैं, जैसे लकड़हारे ने वो चंदन को कोयला जैसे जला दिया था, पर इससे हमें कुछ मिलता नहीं है। हालांकि हमें क्या करना चाहिए, हमें आपसी प्रेम, सहायता, सौंदर्य, शांति, भाईचारा, विश्वास और इनके द्वारा ही हमें अपना जीवन सवार रखना चाहिए। और यही था आज का स्टोरी। सो दिस इज व्हाट इट इज। एक लकड़हारे के स्टोरी से हम यही सीखते हैं कि हमें खुशी के साथ जीना है, हालांकि हमें खुशी के लिए नहीं जीना है। सो दिस इज अबाउट टुडे स्टोरी। और आज का जो हेल्थ टिप है ये बुक से, इट इज द हेल्थ टिप फ्रॉम दिस बुक, दैट इज हेल्थ इन योर हैंड्स। इसमें कहते हैं कि हमारा जो बॉडी है, द बॉडी हैज इलेक्ट्रिसिटी इन इट। ये बॉडी में जो इलेक्ट्रिसिटी है, सो इससे जो करंट हमारे बॉडी में डेवलप होता है, सो देन इट सेज द मेथड इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी ऑफ आवर बॉडी। तो हम जो खाते जो पीते हैं वो हमारे बॉडी में एक इलेक्ट्रिक फ्लो, मतलब ऊर्जा, एक इलेक्ट्रिक फ्लो, इट क्रिएट्स ए इलेक्ट्रिक फ्लो। एंड ये इलेक्ट्रिक फ्लो हमारे खाने पीने के तत्व से है। तो एक छोटा सा एक्सरसाइज है, मैंने ये किया है और मैंने दूसरों को भी ये करवाया है, एंड इट इज ट्रू। आप अगर एक ऐसे खड़े हो जाओ, आप अगर ऐसे आप मुझे अगर हाथ को आप ऐसे रखिए, स्ट्रेच करिए, और जो खाना, जैसे आपके बॉडी को जो खाना पचेगा या नहीं पचेगा, आप किसी भी खाने को, जैसे ये ग्लास पानी का है, आप ये ग्लास पानी को अगर आपके हृदय के पास आप रखो, और आप अगर ये जो हाथ है आपका, जो ये हाथ है, आप इसको अगर नीचे झुकाओ तो ये आराम से झुक जाएगा, क्योंकि हमारे बॉडी को पानी चाहिए। पर आप अगर कुछ ऐसे रखो कि आपके बॉडी को वो सूट नहीं होता है, कभी कभी किसी को कुछ फल, कुछ फ्रूट, कुछ जो भी सूट नहीं होता है, आप अगर उसको अपने हृदय के पास ऐसे रखोगे तो आपके बॉडी के इलेक्ट्रिसिटी करंट से आप देखोगे ये हाथ आपका नीचे जाएगा ही नहीं, ये हाथ बिल्कुल भी नहीं जाएगा। एंड देयर इज अ साइंटिफिक रीजनिंग बिहाइंड इट, बिकॉज देयर इज रेजिस्टेंस, इट इंक्रीज द पावर ऑफ रेजिस्टेंस। आप जो बॉडी, जो फल फ्रूट खाना जो आपका सूट नहीं करेगा, आप उसको अगर अपने पास लेके आओगे तो आपका बॉडी रेजिस्ट करेगा, रुकावट आएगी आपकी बॉडी में, और रुकावट आने की वजह से आपकी बॉडी का जो एनर्जी फ्लो है, वो इलेक्ट्रिसिटी, वो एनर्जी फ्लो रुक जाएगा। तो आप देखोगे ये हाथ नीचे नहीं हटेगा। तो आप जरा ये ट्राई करना, और ट्राई करके मुझे जरा व्हाट्सएप करके बताना, इट डज वर्क। तो यू कैन सी व्हाट इज गुड फॉर यू, व्हाट इज नॉट गुड फॉर यू थ्रू दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से आपको पता लगेगा क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है आपके खाने के लिए, सो दैट आपके बॉडी का जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, जो ऊर्जा है आपके बॉडी में, वो बढ़ता जाएगा, दिन दुगना रात चौगुना। एंड लेट अस स्टार्ट विद द डांस राइट नाउ। तो चश्मा निकाल दीजिए, चप्पल निकाल दीजिए, और आज का बहुत एक अच्छा भजन हमें अशोक जोशी जी ने भेजा है, इट इज वेरी पावरफुल। तो चलिए हम सब झूमे आज इस पे। रेडी एवरीबॉडी? बांके बिहारी इतना मत करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी, नजर लग। ये क्या है ये? बिहारी लाल, हाँ तोरी सूरत यहाँ पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तोरा पीला पटका। हाँ तोरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तोरा पीला पटका। तोरी सूरतिया पे मन
अटका प्यारा लागे तोरा नीला पटका तोरी मुरलिया पे मन मोरा अटका प्यारा लागे तोरा नीला तोरे घूंगर वाले बाल तोरे घूंगर वाले बाल तुम इतना ना करियो श्रृंगार नजर लग जाएगी नजर लग जाएगी मेरे बांके बिहारी लाल तोरी कमरिया पे मन मोरा अटका प्यारा लगे तोरा काला पटका थोड़ी कमरिया पे मन मोरा अटका प्यारा लागे तोरा काला पटका तोरी कमरिया पे मन मोरा अटका प्यारा लगे तोरा काला तोरे गले वजंती माल तोरे गले वजंती माल तुम इतना ना करियो श्रृंगार नजर लग जाएगी नजर लग जाएगी मेरे बाके बिहारी लाल तुम इतना ना करियो श्रृंगार नजर लग बाके बिहारी लाल की जय। हैव अ नाइस डे एवरीबॉडी। Hare Krishna, if you like this video, please थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा, आप आज सॉन्ग के बोल बहुत सुंदर थे।